हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संधि। ठीक है, संधि का अर्थ क्या होता है? और उसकी परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। निरर्थक शब्दों के मेल को नहीं होगा। ठीक है, जिसका कोई अर्थ न निकले उसका कोई मायने नहीं होता। संधि के भेद कितने होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजक संधि और विसर्ग संधि। इनको अन्य नाम से भी जानते हैं जो इस पर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब स्वर संधि क्या होता है? जब स्वर का मेल स्वर से होता है। ठीक है, जब स्वर का मेल स्वर से हो तो क्या होती है? वो स्वर संधि होती है। ठीक है, स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 5। कितने भेद होते हैं? 5। तो पहला क्या है? दीर्घ संधि। ठीक है, पहला क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? आकाशाणे दीर्घा, यानी छोटा और छोटा के मिलने से क्या बनेगा? बड़ा। तो इसके नियम क्या है? अब दीर्घ संधि की परिभाषा जान लो पहले क्या होती है। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा री के बाद अगर यही स्वर आता है, ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या होता है? दीर्घ हो जाता है, अर्थात बड़ा हो जाता है। ठीक है, नियम देख लो। छोटा छोटा के मिलने से क्या बनेगा? बड़ा और छोटा के मिलने से क्या बनेगा? बड़ा। यानी ये सारे नियम लिखा है। री का री से मिलने से केवल री बनता है, क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, ना तो री दीर्घ होती है ना तो छोटी होती है। ठीक है, एक समान रहती है वो अपने स्थिति। तो ये सारे नियम आपको समझ में आ गए हैं? यस सर। ठीक है, अब इसका उदाहरण पढ़ा जाए। छोटा और बड़ा का नियम देख लें हम लोग पहले। दिन धन अंत क्या हो जाएगा? देखो इसका नियम देखो। इसमें क्या है? इसमें छोटा है और इसमें क्या है? छोटा है। दोनों के मिलने से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। तो अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? ये हुआ, ना लिखेंगे, दोनों में क्या हुआ? बड़ा, तो बड़ा की मात्रा लग जाएगी, बाकी ये पद सेम ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? समझ में आया? दूसरा आप कर लोगे? दूसरा करके बताओ। ठीक है, अब देखो ई का ई में देखो क्या है? मूलधन ईश्वर, यही है। इधर भी छोटी है और इधर क्या है? बड़ी है। दोनों के मिलने से क्या बनता है? बड़ी बनता है। अब बनाओ, पहले अक्षर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद ना भी कोई चेंजिंग नहीं, दोनों में क्या बना? बड़ी। तो इसकी मात्रा लिखी जाती शब्द में ना, तो क्या हो जाएगा? मुनीश्वर। ठीक है, बाकी सब चीज चेंज नहीं किया जाएगा, सेम थिंग नहीं दिया जाएगा। समझ आया ये? नीचे वाला कर लोगे? ठीक, इधर बता दे तो ये क्या है? साधु धन ऊर्जा ना, ठीक है, ऊ का ऊ में। ठीक है, तो साधु है तो ये तो अपने आप लिख जाएगा। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। ये छोटा ऊ की मात्रा है और ये क्या है? बड़ा ऊ है ना, ये बड़ा ऊ है। दोनों में क्या बनेगा? नियम ये देखो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। तो क्या हो जाएगी? बड़ा ऊ की मात्रा ही लगेगी, बाकी सेम थी उतार देना है। तो क्या उतार देंगे? जा बचा ऊर्जा, तो साधु ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आप कर लोगे अपने से। ठीक है, इसमें बता दूं, इसमें क्या है? मात्र है और धन क्या है? ऋण है। इसकी और इसकी मैंने क्या बताया? दोनों में री है। ठीक है, तो री का री से जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा? री ही बनेगी। तो बस ये कर देंगे वो। ठीक है, इस तरह संधि करेंगे। दीर्घ संधि सबको समझ आ गई? अब बाकी आप करके दिखाओ हमें। ठीक है।